नमस्कार। आज आप सभी ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा होगा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पापांकुशा एकादशी का व्रत जो है वो आपने रखा है, उसकी विधि हमने पिछले वीडियो में बताई थी, कथा भी हमने बताई थी और आप सभी ने ध्यान से सुना है उसको, ऐसा हम देख पा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इसका जो बहुत महत्वपूर्ण है पारण, वो किस समय करना है, कैसे करना है, क्योंकि एकादशी के नियम जो हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं लोगों के लिए करना। तो उनकी सही जानकारी ज़रूरी है, सही समय पे सही जानकारी ज़रूरी है। तो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना कि आप किस तरह से एकादशी का पारण करें, किस समय में करें। देखिए, पापांकुशा जो एकादशी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसी एकादशी है जिसका एक व्रत करने मात्र से, आपने अभी कथा में भी सुना होगा कि एक व्रत करने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े पापों का अंत हो जाता है और आपको भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व रखने वाली जो एकादशी है, इसके पारण के लिए भी कुछ खास खास सावधानियां हैं जिनको विशेष रूप से आपको अपनाना चाहिए। एक तो हमेशा जो पारण का नियम होता है वो ये होता है कि पारण आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए, और क्योंकि कल द्वादशी तिथि भी जल्दी समाप्त हो रही है, और दूसरा जो पारण है वो हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है एकादशी के व्रत का। और तीसरा ये कि द्वादशी तिथि के पहले 5 से 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है। इन 3 बातों को आप ध्यान रखें। जो पारण है एकादशी का, जो आपने व्रत किया है, उस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, वो जो पारण है वो पहले द्वादशी तिथि लगने के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है, उसमें आप कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करेंगे। पहले द्वादशी तिथि आरंभ होने के पहले 5.5 घंटे के बाद ही पारण होगा। और अगला ये कि आप द्वादशी में ही करें, त्रयोदशी तक नहीं पहुंचना है। अब उसमें यह आता है कि उसमें भी क्योंकि विशेष चौघड़ियाँ होते हैं, किसी समय राहु काल होता है और बहुत सारे नियम हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको मुहूर्त बताया गया है उसी समय में आप अपना पारण करें, और मुहूर्त ज़्यादातर समय पे आपको 2 से 2.5 घंटा मिलता है उसमें। अच्छा, अब आपको करना क्या है। आपने आज व्रत किया है, कल आपको सुबह अपने नियम से उठना है। सुबह जल्दी उठें, उठ के अपना स्नान आदि करने के बाद भगवान को, मंदिर को साफ़ करें, भगवान को आचमनी कराएं। सबसे पहले उनको साफ़ करके शुद्ध जल से और उसमें गंगा जल डाल लें, उससे उसको साफ़ करें, उनको पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, मौली चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हमने आपके बताए हुए मार्ग और नियमानुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया है। इसमें अगर कोई भी गलती, कोई त्रुटि जाने अनजाने में हमसे हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमारे ऊपर दया का आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। तो हे प्रभु, हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कभी क्रोधित ना हो और हमारी जाने अनजाने की गलतियों को हमेशा क्षमा करें। इस प्रार्थना के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। आज के दिन द्वादशी तिथि को जब आप पारण कर रहे हैं, उस दिन खिचड़ी का बड़ा महत्व है, क्योंकि खिचड़ी को हमारे हिंदू शास्त्रों में श्रेष्ठ अन्न का दर्जा है, श्रेष्ठ अन्न, सर्वश्रेष्ठ अन्न माना गया है। इसीलिए द्वादशी में जो भोग लगता है, सबसे उत्तम भोग होता है खिचड़ी का। आप खिचड़ी बनाएं, कुछ लोग पीले चावल भी बनाते हैं मटर आदि डाल के। आप खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी बना के भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान का भोग लगाएं। भोग का एक बहुत ही साधारण सा मंत्र है, अगर आप चाहें तो उसको खुद याद भी कर सकते हैं। ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं जिष्णो जो हो समावर्ततः पद्भ्यं भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम न कल्पयनः। ये भोग का मंत्र है। आप इस भोग को साथ में बोल सकते हैं और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अपनी प्रार्थना दोहराएं और उसके बाद बैठ के आसन पे और अपना व्रत खोलें। अब बात आती है कि व्रत खोलना कब है, आपको अन्न ग्रहण कब करना है। एकादशी व्रत का जो पारण है वो होगा 26 अक्टूबर को, और 26 अक्टूबर को समय रहेगा सुबह 6:28 से सुबह 8:43 अर्थात 43 मिनट। 6:28 से 8:43 का समय रहेगा। इस समय के बीच में आप पारण करें, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर लेट हो भी जाता है तो 9:44 से अधिक लेट ना करें, क्योंकि 9:44 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, उसके बाद पारण मान्य नहीं है। तो अगर आप इस पारण के मुहूर्त में करते हैं, सर्वश्रेष्ठ है।
अगर किसी वजह से आप नहीं भी कर पाते हैं तो 9:44 से पहले पहले ज़रूर कर लें। तो ये जानकारी थी आपकी पारण से संबंधित। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आगे करवा चौथ आ रही है, 1 नवंबर की करवा चौथ है। आप बहुत सारे लोग हैं जो कथा नहीं सुन पाते हैं क्योंकि पंडित जी उनको नहीं मिल पाते हैं। वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उनको पता ही नहीं कि पंडित जी कैसे कहाँ से आएंगे। बहुत सारे पंडित जी बहुत अधिक दक्षिणा मांग लेते हैं, बहुत इसलिए भी नहीं आ पाते हैं, और कई सारे लोग बाहर जाने में असमर्थ होते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पंडित जी की बुकिंग कर सकते हैं, या पंडितानी अगर आप बुलाना चाहती हैं महिला पंडित तो वो आप उनकी बुकिंग कर सकती हैं। वो आपको बताए हुए समय पर कथा सुनाएंगी। आपके जो भी रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से आप अपने घर में बैठेंगी, वो अपने मंदिर में या अपने आसन पे बैठेंगी, और वहाँ से वो आपको कथा सुनाएंगी, और आपको जो भी नियम होंगे उन सब के हिसाब से आपकी करवा चौथ की पूजा करवाएंगी। आप 2 लोग 10 लोग जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे बैठ सकते हैं। आप फ़ोन कॉल पे इस कथा का श्रवण कर सकते हैं स्पीकर पे, या आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं। और जो दक्षिणा होगी वो आप किसी भी माध्यम से पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। साथ ही आगे दिवाली है। दिवाली के लिए विशेष रूप से सिद्ध की हुई मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी गणेश की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हमने आप सबके लिए रखी हैं। तो आप चाहें तो उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर प्रतिमाएं आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से वो प्रतिमाएं मंगवा सकते हैं, अन्यथा आप सीधा यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।